नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। यह टॉपिक परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। यहाँ से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सॉरी। वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत कौन से हैं? तो यह जो इसके वैदिक सभ्यता के स्रोत कौन से हैं सबसे ज़्यादा उपलब्ध? हमें वेदों से ही हमें इस सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए इसको वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक बार फिर से ग्रामीण सभ्यता का उद्भव हुआ, जिसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक आर्य थे। इसलिए इसको आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द के कई अर्थ बताए गए हैं। तो आइए देखते हैं। श्रेष्ठ, उदात्त, अभिजात्य, कुलीन, उत्कृष्ट और स्वतंत्र आदि इसके शाब्दिक अर्थ हैं। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान क्या बताया था? तो इन्होंने आर्यों का जो निवास स्थान मध्य एशिया बताया था। आर्यों की भाषा कौन सी थी? उत्तर रहेगा इसका संस्कृत। वैदिक युगों को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल के बारे में आइए देखते हैं। आर्यों ने ऋग्वेद की रचना की, जिसे मानव जाति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद द्वारा जिस काल का विवरण हमें प्राप्त होता है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। तो आइए देख लेते हैं सभी के विचार। जो प्रोफेसर मैक्स मूलर है, तो उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने मध्य एशिया के निवासी किनको बताया है? ऋग्वैदिक काल के आर्य जो समाज थे, आर्य सभ्यता के लोग थे, आर्यों को मध्य एशिया का बताया है। गार्डन चाइल्ड ने इसे दक्षिणी रूस का बताया है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य तिब्बती थे और ये तिब्बत से आए थे। प्रोफेसर पैंक ने इन्हें जर्मनी के मैदानी भागों से बताया था और डॉक्टर अविनाश चंद्र के अनुसार ये सब सैंधव प्रदेश से आए थे। जो अधिकांश विद्वान हैं वो प्रोफेसर मैक्स मूलर के विचारों से सहमत है। यानी कि ज़्यादातर जो विद्वान हैं वो क्या मानते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे? आर्य मध्य एशिया से आए थे, ये वहाँ के निवासी थे। ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख मिलता है। अब जो ऋग्वेद हम अगर पढ़ा हो आपने, अगर जानकारी है, तो ऋग्वेद में नदियों का वर्णन सबसे प्रथम प्राप्त होता है। नदियों से आर्यों के भौगोलिक विस्तार का पता लगता है। ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु का वर्णन कई बार आया है। ऋग्वैदिक काल का, यानी कि जो ऋग्वैदिक काल में सबसे ज़्यादा जो वर्णन बार बार मिला है वो किसका मिला है? सिंधु नदी का मिला है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार, लेकिन सिंधु नदी का कई बार वर्णन मिलता है। तो यानी कि जो सिंधु नदी थी वह आर्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नदी थी। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। इसे नदी तमा कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद का जब जो वैदिक काल रहा है, ऋग्वैदिक काल रहा है, उस टाइम में सरस्वती किस नाम से पुकारे जाता था? इनको नदी तमा से। नदी तमा का अर्थ रहता है नदियों की प्रमुख। सप्त सैंधव प्रदेश के बाद आर्यों ने कुरुक्षेत्र के निकट के प्रदेशों पर भी कब्जा कर लिया था और जिस क्षेत्र पर इन्होंने कब्जा किया, जो कुरुक्षेत्र के आसपास का, उसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मवर्त। और हरियाणा को पहले ब्रह्मवर्त के नाम से भी जाना जाता था।
जो यह क्षेत्र था यह सरस्वती और दृष्टवती नदियों के बीच का क्षेत्र था, जहाँ पर आर्यों ने अपना जो कब्जा किया था, यानी कि जहाँ पर उन्होंने अपना उसको स्थान बना लिया था और अपनी सभ्यता वहाँ पर स्थापित की थी। आइए 7 नदियों के नाम देख लेते हैं जो आर्यों के लिए प्रमुख थी। और ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने जब भारत में आए थे तो कौन कौन सी 7 नदियाँ ज़्यादा प्रमुख थी? सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, वितस्ता का जो हाल ही में वर्तमान नाम क्या है? झेलम, अस्किनी जिसको आजकल चिनाब या चंद्रभागा, लेकिन चिनाब ज़्यादा प्रमुख है, परुषणी इसको इरावती और रावी, शतुद्री यानी कि सतलुज नदी, विपाशा जिसको हाल में व्यास कहा जाता है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार थी। कुल या परिवार का मुखिया कुलप या कुलपति कहलाता था। तो जो कुलप है, मुखिया को क्या कहा जाता था? परिवार के जो सबसे बड़े सदस्य उनको कुलप या कुलपति नाम से जाना जाता था। बहुत सारे परिवार मिलकर ग्राम बनाते थे। ग्राम का मुखिया को क्या कहा जाता था? इसको ग्रामणी कहा जाता था। ऋग्वेद में ग्रामणी शब्द का 30 बार उल्लेख प्राप्त हुआ है। कई ग्राम मिलकर विष बनाते थे तथा विष का मुखिया कौन होता था? तो जो विष का मुखिया होता था उसको विषपति कहलाता था। जन जिसे कबीला भी कहा जाता था, इसका मुखिया इसको जनस्य गोपा यानी कि जो कबीले का मुखिया रहता था उसको क्या बोला जाता था? जनस्य गोपा यानी कि कबीले का राजा। जनस्य गोपा का ऋग्वेद में 275 बार उल्लेख हुआ है। राजा का पद युद्ध की आवश्यकता के अनुकूल होता था। ऋग्वेद के अंदर जनस्य गोपा जो शब्द है ये 275 बार देखने को मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन समाज कबीलाई यानी कि पुरुष प्रधान था, यानी उस टाइम भी पितृसत्तात्मक यानी पशुपालन पर आधारित ये अस्थायी समाज था। ऋग्वेद काल में भी पुरुष प्रधान ही थी, पुरुष प्रधान शुरू से ही देखा जाता है। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। सभा में क्या होता था? सभा में जो श्रेष्ठ और संभ्रांत लोग बैठते थे, जबकि समिति जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। और विदत इसमें सबसे प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा विदत का 122 बार जिक्र किया गया है, यानी कि जो लिखा हुआ मिलता है ऋग्वेद में वर्ड विदत 122 बार लिखा हुआ है। विदत में स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे। नववधुओं का स्वागत, धार्मिक अनुष्ठान जैसे सामाजिक कार्य विदत में होते थे। 10 राज्य या 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। और यह युद्ध कहाँ हुआ था? तो यह क्वेश्चन आता है कई बार कि 10 राज्य युद्ध कहाँ पर हुआ था और इसका जो ऋग्वेद में कौन से मंडल में इसका वर्णन है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन है। कहाँ पर हुआ था? रावी नदी के किनारे पर हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? सुदास और 10 जनों के बीच, यानी कि 10 जो राजा थे, 10 राजाओं ने मिलकर सुदास के साथ ये युद्ध किया था, इसलिए इसका नाम 10 राज्य या 10 राज्य युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। ऋग्वैदिक समाज, जो ऋग्वैदिक समाज था इसमें 4 तरह के वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी कि जाति का उस टाइम कोई वर्णन नहीं मिलता। जाति के आधार पर कोई भी विभाजन नहीं था, सिर्फ 4 वर्ण माने गए थे कार्य के अनुसार। जैसे कि ब्राह्मणों का कार्य था पढ़ाई लिखाई, गुरुकुल में जो बच्चों को शिक्षा देते थे। क्षत्रिय देश की रक्षा करना, वैश्य व्यापार, और शूद्र में शूद्र के का जो मतलब रहता है कि सभी प्रकार के कार्य करने वाले व्यक्ति, चाहे वह लकड़ी का काम रहा है, चाहे वो मिस्त्री का काम रहा है, जो भी है सभी तरह कार्यों को शूद्र वर्ण में रखा जाता था। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनके भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए थे। एक और वर्ग था जिसको पणियों का वर्ग कहा जाता था, जो धनी था, यानी कि जो लोग व्यापार करते थे उनके पास धन अत्यधिक होने के कारण उनको पणियों या पणि नाम दिया गया था। विधवा अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी।
विधवा विवाह, महिलाओं का उपनयन संस्कार, नियोग, गंधर्व और अंतर जातीय विवाह प्रचलित था। इससे पता लगता है कि उस वक्त जो महिलाओं की स्थिति ज़्यादा खराब नहीं थी, अच्छी थी, दयनीय ना होकर अच्छी थी। यानी कि अगर किसी का पति गुजर जाता था तो उसके छोटे भाई के साथ उसका विवाह कर दिया जाता था। साथ ही महिलाओं के उपनयन संस्कार भी होते थे और उनको अंतर जातीय विवाह के लिए भी छूट दी गई थी। महिलाएं पढ़ाई भी कर सकती थी। ऋग्वेद में उनको घोषा, अपाला, विश्वास जैसी विदुषी महिलाओं का वर्णन हम लोगों को मिलता है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहा जाता था। यानी कि जो स्त्री विवाह नहीं करती थी उसको अमाजु कहकर पुकारा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय क्या था? सोमरस। उसको कैसे बनाया जाता था? तो उसको वनस्पतियों से यानी कि पेड़ पौधों के द्वारा बनाया जाता था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय खेती था और पशुपालन। यानी ये लोग क्या काम करते थे? इनका मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन था। गाय को न मारे जाने और पशु की श्रेणी में रखा गया था कि ऋग्वैदिक काल में ही यह कर दिया गया था कि गाय को मारा नहीं जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अगर गाय की हत्या करता था या उसे घायल कर देता था तो उसके खिलाफ मृत्यु दंड या देश निकाला की सजा रखी गई थी। ऋग्वेद में देवताओं की संख्या 33 करोड़ बताई गई है। आर्यों के सबसे प्रमुख देवता जो थे वो कौन कौन थे आइए देखते हैं। इंद्र, अग्नि, रुद्र, मरुत, सोम और सूर्य। ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन सा था? तो इनका सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र था, जो युद्ध और वर्षा दोनों का देवता इन्होंने माना था। ऋग्वेद में इंद्र का 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है। जो ऋग्वेद लिखा गया है, ऋग्वेद के अंदर सबसे ज़्यादा जो सूक्त है वो किसके लिए है? इंद्र के लिए हैं। कितने सूक्त मिलते हैं? 250 सूक्त। इंद्र के बाद दूसरा स्थान अग्नि को है। अग्नि के लिए वहाँ पर 200 सूक्तों में वर्णन किया गया है। अग्नि का क्या कार्य था? तो अग्नि का कार्य मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता स्थापित करने का कार्य था। आइए आगे अब देखते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन कौन कौन से देवता थे और उनके क्या कार्य थे, क्या उनका कार्य से संबंध था। इंद्र युद्ध का नेता और वर्षा का देवता। किसको माना गया? इंद्र को। अग्नि, इसका काम था देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता स्थापित करना। वरुण पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का ये करता है। साथ ही आपको बताते जो अग्नि है, हम कह रहे हैं कि देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता। तो ये मध्यस्थता कैसे स्थापित करवाते थे? अग्नि यज्ञ के द्वारा, आहुति जो देते थे उसके द्वारा इसको माना जाता है। दयो यानी कि आकाश का, दधो यानी कि या धो भी इसको बोला जाता है, आकाश का देवता। इसको ये जो है यह सबसे प्राचीन देवता, आकाश को सबसे प्राचीन देवता के रूप में पूजा जाता था। किसको? धो को। सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता। अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता के रूप में। पूषण पशुओं का देवता इसको बोला जाता था। विष्णु को विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता के रूप में, और मरुत को आंधी तूफान के देवता के रूप में आर्य सभ्यता के लोग पूजते थे। धन्यवाद। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें। धन्यवाद।